हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम स्पीड टाइम डिस्टेंस यानी कि चाल समय दूरी में टाइप 5 के क्वेश्चंस लेके आए हैं। इससे पहले के टाइप के आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यहाँ आई कार्ड में उसके प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप वो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान तक यानी कि जहां तक उसको जाना है वहां पर 20 मिनट देर से पहुंचता है। मतलब वास्तविक चाल से पहुंचेगा तो सही टाइम पे पहुंचता है, लेकिन 6/7 हम जानते हैं कि 6/7 जो है वो 1 से कम वैल्यू है, मतलब उसकी चाल कम हो रही है तो वो लेट होगा, 20 मिनट देर से पहुंच रहा है। उसके वास्तविक चाल से लगा समय क्या है, मतलब कि यदि अपनी वास्तविक चाल से वो चलेगा तो उसको समय कितना लगेगा। तो देखिए, इस तरह के सवाल को करने के लिए मैं आपको एक नया फॉर्मूला भी बता सकता हूं, लेकिन मैं एक पिछले किसी टाइप में आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था डिस्टेंस का, यानी कि जब वो अलग अलग चाल से चलता है और समय में अंतर होता है एक ही दूरी तक पहुंचने के लिए, तो उसमें हम दूरी निकालते थे कि दूरी कितनी होती है। तो उसका फॉर्मूला वहां होता था d = v1 × v2 अपॉन डेल्टा v इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। इस तरीके से सवाल किस प्रकार के करने हैं वो भी बता चुका हूं, लेकिन अब ये सवाल इस फॉर्मूले से कैसे करना है वो जरा समझिएगा। यहां चाल तो आपको दी नहीं गई है, दो चालें। वास्तविक चाल की 6/7 चाल से वो चल रहा है, लेकिन उसमें पहली चाल क्या है दूसरी चाल क्या है वो तो नहीं मालूम ना। तो उसको हम मानेंगे यहां पर कि माना v1 = 1, एक मानेंगे। यूनिट आप मान सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू यहां पर इसकी मान लेंगे हम। तो इसके अकॉर्डिंग समय जो है वो घंटे में निकल के आएगा। अब v1 आपने एक माना है तो v2 यहां पर कितना हो जाएगा। ये वास्तविक चाल होगी v1 1, तो वास्तविक चाल की 6/7 चाल से वो चल रहा है, तो वास्तविक चाल 1 है, 1 का 6/7 कितना होगा। 1 का 6/7 आप यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 6/7 तो आपको 6/7 ही मिलेगा। तो v2 हमने मान लिया 6/7 किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरह से आप मानेंगे। वास्तविक चाल हमेशा 1 मानिए और दूसरी चाल जितना दिया है उसने 6/7 2/3 जो है वो मान लेंगे। इसके बाद समय दिया गया है आपको 20 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 1 से चल रहा था तो सही समय पे पहुंच रहा था, 6/7 से चलेगा तो 20 मिनट देर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डेल्टा टी, लेकिन मिनट में दिया है तो आप इसको घंटे में चेंज करेंगे 60 का भाग देके। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। v1 रखेंगे 1, v2 रखेंगे 6/7, डेल्टा v यानी कि चालों में अंतर, तो वो हो जाएगा चालों में अंतर 1 में से 6/7 घटा देंगे, ये होता है अंतर। और डेल्टा टी की बात करें तो 20 मिनट देरी से पहुंचा, लेकिन मिनट को घंटे में यहां चेंज करेंगे 60 का भाग देके। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 6/7 का 1 में मल्टीप्लाई 6/7 ही होगा, लेकिन 1 में से हम 6/7 जब माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1/7 यहां आपको बटे में मिल जाएगा 20/60। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहां 6 से 60 कट जाएगा 10 टाइम्स और 0 से 0 कटेगा तो क्या बचेगा 2। तो वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई 2, है ना। यहां किलोमीटर आप मान सकते हो क्योंकि दूरी है, लेकिन आपसे पूछा गया है समय। तो समय आपको जो निकालना है, समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी यहां आपने निकाली है 2 किलोमीटर, चूंकि हमको वास्तविक चाल से लगा समय निकालना है इसलिए वास्तविक चाल लेंगे। वास्तविक चाल यहां आपने मानी है 1, तो बटे में 1 आप लेंगे तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी 2, क्योंकि समय है इसलिए हो जाएगा वो 2 घंटे में, ठीक है ना। तो यहां पर हमको फाइनल आंसर मिल गया 2 घंटे में, इसलिए ये स्टेप जो है वो हमको करने की जरूरत नहीं है। लास्ट स्टेप यहां पर जो आंसर आएगा वही आंसर यहां होगा, बस ये चूंकि दूरी है हम उसको समय में चेंज करेंगे तो वहां यूनिट चेंज कर देंगे घंटे, क्योंकि वास्तविक चाल हम 1 मान रहे हैं, 1 का डिवाइड देने पर वही वैल्यू आएगी, इसलिए लास्ट स्टेप ये दोहराने की हमको जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस तरह का। जैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति वास्तविक चाल के 5/4 चाल से चलकर अपने स्थान पर 36 मिनट पहले पहुंच रही है। हम जानते हैं 5/4 ये जो मान है वो 1 से ज्यादा हो रहा है, और हम चाल v1 क्या मानते हैं, वास्तविक चाल 1 मानते हैं, तो v2 यहां पर क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब चूंकि चाल बढ़ रही है तो समय कम लगेगा, इसलिए वो 36 मिनट पहले पहुंच रहा है वो व्यक्ति। अब दूरी को तय करने में वास्तविक समय हमको निकालना है, तो पहले फॉर्मूला वही दूरी का लगेगा v1 × v2, तो v1 1 और v2 5/4 अपॉन डेल्टा v यानी कि दोनों का अंतर। 1 और 5/4 का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो 1/4 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस प्लस पे आपको फोकस नहीं करना, बड़ी में से छोटी घटानी है हमको।
केवल हमको अंतर चाहिए, वहां डेल्टा वी लेने का मतलब ही यही है कि माइनस आपको कंसीडर नहीं करना है। और समय दिया है आपको 36 मिनट का, घंटे में चेंज कर लिया, 60 का भाग देंगे। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। 5/4 ऊपर आएगा, अपॉन में आएगा 1/4 इंटू 36/60। सॉल्व कर लेंगे। 4 से 4 गया, 5 से 60 कटेगा 12, और 12 से 36 कटेगा 3। तो यहां पर आ गया 3। चूंकि ये दूरी का फॉर्मूला है तो 3 किलोमीटर, लेकिन जब हम समय निकालेंगे, वास्तविक चाल का भाग देंगे, तो वो 3 ही आंसर आएगा हमको। समय की यूनिट बस हम लिख देंगे 3 घंटे। तो इस तरह का सवाल बिल्कुल आसान है, वही पिछले टाइप का फॉर्मूला है, वो आप लगाइए और उससे सॉल्व कीजिए। आप ऐसे ही और भी वीडियो चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके नजदीक जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।